ओम गम गणपते नमः। आज की कथा को जो नाम दिया है वह है हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान चालीसा के अंत अंत में जो 35 और 36 नंबर की चौपाइयाँ हैं वो है और देवता चित्तन धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप अब सोच रहे होंगे कि पिछली बार तो कथा वहाँ तक पहुँची थी जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश कर रहे थे और उनके मार्ग में जो 3 बाधाएं आई उनसे निपट के वे अब लंका नगरी में प्रवेश करने ही वाले थे। और हमने बोला था कि हम विभीषण जी का कथा भाग देखेंगे। तो आज की कथा अचानक इतनी दूर हनुमत से ही सर्वसुख करई पर कैसे पहुँच गई। जब विभीषण जी की कथा पर मैं विचार कर रहा था तो बार बार मुझे लगा कि इन 35 और 36 नंबर की चौपाइयों को समझने के लिए यह उदाहरण अच्छा है। और वैसे भी इस महीने हनुमान जयंती है तो श्री हनुमान जी की महानता और उसका थोड़ा अधिक गुणगान करूं तो अच्छा ही है। इसलिए भी आज हम विभीषण जी की कथा के साथ साथ इस चौपाइयों को भी समझने की चेष्टा करेंगे। आइए हमेशा की तरह कथा की शुरुआत करते हैं वंदना गा करके। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हनुमान जी हम जैसे साधकों को दिखाने के लिए खुद साधना मार्ग पर चलते हैं और साधना मार्ग में आने वाली अलग अलग विपत्तियों का सामना करते हैं। उनके मार्ग में सुरसा, सिंहिनी और लंकिनी बाधा बन के आती हैं और कैसे अलग अलग तरह से वे इन तीनों बाधाओं से निपटते हैं। लंकिनी के प्रसंग में सबसे पहली बार हनुमान जी को रामदूत कह के पुकारा गया था। जब लंकिनी को हनुमान जी का गुस्सा पड़ा तो वह संभल के उठ बैठती है, पर अब उसकी मति रावण को राजा नहीं मानती। वह श्री राम को राजा मानने लगती है और श्री हनुमान जी से क्या कहती है। वह कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखेव नयन राम कर दूता। अब जब श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा था कि तो कहीं बोला नहीं था कि तुम मेरे दूत बन के जाओ। जब अंगद जी को भेजा था तो साफ साफ बता के भेजा था कि तुम मेरे दूत बन के रावण की सभा में जाना। पर हनुमान जी को श्री राम जी सारे संदेशे दूसरों के जरिए देते हैं। लंकिनी के मुख से श्री राम जी ने बुलवाया कि हनुमान तुम रामदूत हो तो जाओ और रामदूत का कार्य करो। और हमारे हनुमान जी भी हैं जो इतने से इशारे पे समझ जाते हैं कि आगे जाके क्या करना है। अब वे रामदूत हैं और क्या करते हैं, वे राम कथा सुनाते हैं। किसे? जो मिलता है उसे। सबको वे श्री राम कथा सुनाते हैं, विभीषण जी को, सीता जी को और रावण को भी। सभी को वही कथा कहते हैं, पर अलग अलग परिणाम इन पे होता है। तो देखिए विभीषण के साथ क्या हुआ। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो रात्रि थी। चुपके चुपके सीता जी की खोज वे कर रहे थे। रावण के घर में भी सीता जी को खोज के आए, पर सीता जी कहीं नहीं दिखी। मोह की नगरी में भक्ति देवी की खोज करने वाले थे, कहाँ से मिलती सीता जी। ढूंढते ढूंढते वे एक घर के पास आए जिसे देख के उन्हें लगा कि शायद यहाँ भक्ति देवी, और भक्ति देवी नहीं तो उसका पता मिल सकता है। उस घर पर शंख चक्र आदि चिन्ह थे, तुलसी के पेड़
लगे हुए थे, जहाँ दिया जला हुआ था, भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, तो वे मन में सोचने लगे कि ये तो निशाचर राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ कोई सज्जन मिलेगा। तो ये सब भगवान के चिन्ह कोई दिखावा तो नहीं, कोई चाल तो नहीं। तो हनुमान जी ऐसी सोच में हैं। तभी सुबह के 4 बजे होंगे। तो विभीषण जी, जिनका वह घर था, वे जागते हैं और उठ के वे राम नाम का स्मरण करते हैं। अब जब विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी को लगा कि चलो ये कोई साधु लग रहा है, सज्जन जान पड़ता है, तो इससे तो मित्रता करनी ही चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया और विभीषण जी के घर के बाहर जाके वे आवाज़ देते हैं। हनुमान जी की पुकार सुन के विभीषण जी दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण वहाँ खड़ा है। और हनुमान जी का तेज देख के विभीषण जी इतने चकित हो जाते हैं कि 2 मिनट सोच ही नहीं पाते। उन्हें तो लगता है कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण कोई हरि का दास हो सकता है या स्वयं श्री हरि हो सकता है। दीन जनों से प्रेम करने वाले श्री राम तो ये नहीं, जो मुझे कृतार्थ करने मेरे घर पे आए हैं। और उन्होंने हनुमान जी को पूछ ही दिया कि आप कौन हो, आप श्री राम तो नहीं हो। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये भी मेरे जैसा एक हरि का दास है, तो इससे क्या छल करना। तो हनुमान जी अपनी असली स्वरूप में आ गए और उन्होंने अपना नाम बताया। और हनुमान जी का रामदूत का कार्य किया। उन्होंने विभीषण जी को श्री राम की कथा सुनाई। जरा सोचिए, कहने वाले स्वयं श्री हनुमान है और सुनने वाले आप हो, क्या आनंद आएगा। वैसे ही श्री राम कथा सुन के विभीषण जी पुलकित हो गए, उनका मन आनंद से भर गया। अब उनको समझ गया था कि जो नाम सिर्फ वेदों पुराणों में उन्होंने सुना था और वे अब तक बिना जाने जिसकी भक्ति करते रहते थे, उन श्री राम जी का यह दूत है, यह मेरा संदेशा श्री राम जी तक पहुंचा सकता है। तो अब विभीषण जी ने अपनी पूरी कहानी उसे बताई कि कैसे वे लंका नगरी में रहते हैं और श्री राम जी से मिलने के लिए कितने अधीर रहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि इस राक्षस तनु में मेरा जन्म हुआ है, मेरे हाथों से कुछ साधना नहीं हुई है और श्री राम जी के चरणों में प्रेम भी मन में नहीं है। बस बड़ों से और पुराणों से सुन के वे राम जी का नाम लेते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि एक ना एक दिन शायद श्री राम जी के दर्शन होंगे। और आगे जाके श्री हनुमान जी से वे ये भी कहते हैं कि हनुमान, मुझे अब भरोसा हो गया है कि श्री हरि कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। जब श्री राम जी ने चाहा था कि मुझ पे कृपा करें और इसीलिए तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। और यह भी सच ही है, हमारे जीवन में संत आते हैं पर हम पर ईश्वर की कृपा करने के लिए ही आते हैं। और जब ये संत हमारे जीवन में आते हैं तो उनकी सीख को सच मान के जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, उनका कल्याण होता है। तो हनुमान जी ने देखा कि विभीषण भक्त है और उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, तो उन्होंने श्री राम कथा उसे सुनाई और उस प्रेम रूपी पौधे को जैसे खाद और पानी दिया, ताकि यह पौधा बढ़े और जल्दी ही उसकी वृद्धि हो एक वृक्ष में। इस कार्य में हनुमान जी ने क्या करना था, उन्हें विभीषण के मन में जो सोच थी उसको मिटाना था। विभीषण को लगता था कि वह एक निशाचर कुल में जन्मा है, उसकी कोई साधना नहीं है और प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी उसे कहते हैं, हे विभीषण,
तुम सोच रहे हो कि तुम निशिचर कुल में जन्मे हो, पर मानव का तो देह धरे हुए हो। मैं कहाँ किसी उच्च कुल में जन्मा था, मैं तो वानर कुल में जन्मा था, और इतना अधम हूँ कि सुबह सुबह कोई मेरा नाम भी ले लेता है तो पूरा दिन उसे खाना नहीं नसीब होता। मेरे जैसे अधम पर श्री राम जी ने कृपा की, तो तुम तो भक्त हो, मानव देहधारी हो, साधक हो, तो श्री राम जी तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। और यह संवाद तुलसीदास जी ने इतना सुंदर लिखा है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ स्क्रीन पर श्री तुलसी रामायण की चौपाइयाँ और सुंदरकांड का 7वां दोहा प्रस्तुत है। तो विभीषण को समझाते समझाते श्री राम जी के गुणों का गान करके श्री हनुमान जी ने अत्यंत परम शांति का अनुभव किया। उनके प्रवास के सारे कष्ट मिट गए। अपने को कपि चंचल और अधम कहकर हनुमान जी सिर्फ विभीषण के मन की चिंता मिटाना चाहते हैं, जो खुद को निशाचर मानता है। देखा जाए तो वह निशाचर जैसा आचरण नहीं कर रहा। जल्दी सोता है, सुबह 4 बजे उठकर श्री राम जी का स्मरण करता है। वह भक्त है, वह साधना करने की कोशिश करता रहता है, पर अभी तक उसकी प्रगति नहीं हुई है। उसके मन में शंका है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, पर क्या पता ये परमेश्वर सच में है कि नहीं। ये वेद पुराण कोई दंत कथाएं तो नहीं जो कह रही है कि प्रभु का नाम लो और तुम्हारा भला हो जाएगा। यह तो पुस्तकी ज्ञान हुआ। उसे आज तक कोई मिला नहीं था जो अनुभव से कर कह पाए कि हाँ हाँ परमेश्वर है और हम जैसे साधकों पर कृपा करता है। तो हनुमान जी उसे जाके दिखाते हैं कि देखो विभीषण, मैं वानर अगर प्रभु का नाम स्मरण करके इतनी प्रगति कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिसने श्री राम जी के दर्शन किए हैं, और मैं हाथ उठाकर कह रहा हूँ कि हाँ, प्रभु श्री राम कृपालु है और हम जैसे भक्तों पर कृपा करने वे आ रहे हैं। तो अब मन की शंका त्याग दो। और श्री हनुमान जी की यह बात विभीषण मानता है। उसके मन की शंका मिट जाती है। उसे अब विश्वास हो जाता है कि अगर मैं साधना करता रहूं तो एक न एक दिन श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। अब हनुमान जी ने क्या किया था, सिर्फ उसके मन की शंका मिटाई थी, उसके मन में विश्वास जगाया था। हनुमान जी के संत वचनों पर विभीषण विश्वास करता है और इसके लिए उसका कल्याण होता है। ये देखिए हनुमान चालीसा में ये 2 पंक्तियाँ एक के बाद एक आती है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुलसीदास जी ने दोनों ही भक्तों पर हनुमान जी ने दोनों ही भक्तों पर कल्याण किया है, दोनों को श्री राम जी से मिलाया है। पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि उपकार सिर्फ सुग्रीव पे किया। वे ऐसा क्यों लिखते हैं कि सुग्रीव और विभीषण पे एक साथ उपकार किया, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। पर हम ध्यान से सोचेंगे तो जानेंगे कि दोनों की ज़रूरतें अलग अलग थी। सुग्रीव इतना डरा हुआ था कि खुद चलकर श्री राम जी के शरण में भी जाने की उसकी क्षमता नहीं थी। हनुमान जी श्री राम जी को उठा के लेके गए थे सुग्रीव के पास, पर विभीषण साधना मार्ग में आगे जा चुका था, उसमें क्षमता थी, बस विश्वास जगाने की जरूरत थी। हनुमान जी ने वह पूरी कर दी। उसके बाद विभीषण खुद उठकर अपने पैरों से चलकर श्री राम जी के शरण में गया। ये होता है हनुमान जी जैसे संतों का कार्य। वे साधक को वही देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इसीलिए तुलसीदास जी अपनी किसी भी रचना में संत लोगों की स्तुति करके नहीं थकते।
वे तो संतों को ईश्वर से भी ऊंचा कर देते हैं। संत हमें वह देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और हनुमान जी संत है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बस हनुमान जी की सेवा करो, उनको भजो, और हनुमान जी आपको उस देवता तक पहुंचाएंगे जिसके गुण आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हनुमान चालीसा में वो चौपाई लिखी है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हम पा सकते हैं जिसमें संत वचनों पर विश्वास रखकर चलने वाले अनेक अनेक साधकों का कल्याण हुआ है। ऐसे व्यक्ति खुद इतनी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं कि वे भी एक महान संत बन गए हैं। बेलगांव में माता मालती देवी नाम की एक महान संत होके गई। बचपन से उनकी हरि भक्ति सराहनीय थी। बचपन से ही श्री कृष्ण के पूजा में वे रत रहती थी, पर उनका जीवन और साधना इतनी कठिन मार्ग से गुजरा कि हम सोच भी नहीं सकेंगे। महान संत सिद्धारूढ़ स्वामी उनके गुरु थे। उन्होंने मालती जी को शंकर जी का मंत्र दिया और साधना करते रहने को कहा। अपने गुरु के संत वचनों पर विश्वास रखकर उन्होंने शंकर जी का मंत्र जपा और वे साधना करती रही। उनके जीवन में उन्हें अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन भी मिले, और गुरु कृपा से इतनी महान संत वे बनी कि आज भी उन अपना देह छोड़ने के बाद भी हजारों शिष्यों को वे मार्गदर्शन करती रहती हैं। उनके हजारों शिष्यों ने उनका मार्गदर्शन पाकर अपना अपना जीवन सफल कर लिया है, और ये होती है संतों की करनी। इसलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि संतों की सेवा करो, आपको जीवन में जो चाहिए होगा वह संत आपको देंगे। तो विभीषण के साथ भी हनुमान जी ने वही किया। उन्होंने उसकी भक्ति को देखा और विश्वास दिलाया कि सारे विकल्प त्याग कर श्री राम जी के शरण में जाओ और श्री राम जी तुम्हें अपनाएंगे। और हनुमान जी की बात मानकर वह श्री राम जी के शरण में गया। जब विभीषण श्री राम जी से मिलने को गया, वह प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। विभीषण से प्रथम भेंट और विभीषण का श्री राम जी में के शरण में जाना, इन दो प्रसंगों के बीच में हनुमान जी का सीता जी से मिलना, उनका रावण से मिलना, लंका दहन आदि अनेक प्रसंग आते हैं। उन्हें हम आज नहीं देखने वाले। हम आज विभीषण जी की कथा भागी देखते हैं, तो देखते हैं कि जब विभीषण जी श्री राम जी से मिलने गए तब क्या हुआ। हनुमान जी ने विभीषण जी को आश्वस्त किया था कि तुम साधना करते रहो और श्री राम जी तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। अगर तुम उनके शरण में जाओगे तो वे तुम्हारा स्वीकार करेंगे। जब यही बात अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश विभीषण ने की, तब रावण लात मारकर विभीषण जी को लंका से निकाल देता है। अब श्री विभीषण जी खुद चलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। अब तक हनुमान जी लंका में उनका कार्य करके श्री राम जी के पास वापस पहुंच गए हैं। सारी वानर सेना समुद्र के किनारे पर पहुंच गई है और अब समुद्र लांघने पर विचार विमर्श चल रहा है। अपने शत्रु के इतने नज़दीक पहुंचकर सेना अत्यंत सजग है। चारों ओर पहरेदार है। सुग्रीव श्री राम जी का सेनापति है, उसने कड़ी सुरक्षा रखी है। ऐसी सुरक्षा में विभीषण जी आ पहुंचते हैं। जैसे समुद्र के इस पार वे आए तो वानरों ने उन्हें देखा और वे सोचते हैं कि लंका की तरफ से कोई आया है। यह तो सैन्य के साथ नहीं आया, शस्त्र भी साथ में नहीं लाया, तो लड़ने तो नहीं आया होगा। तो वे सोचते कोई दूत होगा, संदेशा लाया होगा। तो वे तुरंत अपने सेनापति को खबर करते हैं। सुग्रीव जी जाके देखते हैं कि कौन आया है। अब वे जानते हैं कि रावण का भाई आया है, तो वे श्री राम जी के पास जाते हैं अकेले और उन्हें कहते हैं कि श्री रावण का भाई आपसे मिलना चाहता है। अब
राजनीति अच्छे से जानने वाले श्री राम जी सुग्रीव से पूछते हैं कि बताओ फिर क्या करना चाहिए हमें विभीषण के साथ। तो सुग्रीव तो सेनापति है, वह राजनीति के हिसाब से परामर्श देता है। वह कहता है कि इन निशाचरों की माया कहीं कहीं नहीं जाती, बड़े कामी कपटी वृत्ति के होते हैं और शायद ये हमारा भेद जानने के लिए आया है। कोई गुप्तचर या स्पाई लग रहा है, तो इसे तो बांध के ही रखना चाहिए। और सुग्रीव की यह सलाह तो राजनीति के अनुसार ही थी, तो श्री राम जी ने उसका निरादर नहीं किया, पर वे बोले कि मेरा ये प्रण है कि शरणागतों को मैं नहीं त्यागता, तो अगर ये शरण आया है तो उसे मैं अपनाऊंगा। अब आ गया ना सवाल कि यह कोई कपट भाव लेके तो नहीं आया या शरण में आया है, कैसे पता करें। तो वहाँ हनुमान जी खड़े हैं, तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और पूछा कि तुम ही तो मिल के आए थे इसे लंका में, तो कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में। अब कोई तो बताए कि विभीषण कपटी है या नहीं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब प्रभु श्री राम और सुग्रीव दोनों हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं, मानो पूछ रहे हो कि क्या लेते हो इसकी दुआही। तुम ही तो गए थे लंका में, इसे आमंत्रण दे के आए हो। विभीषण कह रहा है कि तुम्हारी बात सुनकर यहाँ आया है, तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो। तो अब हनुमान जी मान लेते हैं कि हाँ, वे वहीं गए थे और वहीं आमंत्रण दे के आए हैं। वैसे तो वे रावण को भी सभा में जाके आमंत्रण दे के आए थे, पर रावण तो श्री राम जी के शरण में नहीं आया। और रावण को हनुमान जी ने बोला क्या था, श्री राम जी के शरण में आ जाओ, तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा। उसके बावजूद रावण वहां नहीं आया, पर श्री विभीषण जी ने क्या किया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मानी और वे श्री राम जी के शरण में आए। और रहा सवाल उसके चारित्र्य का और उसकी जिम्मेदारी लेने का, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो इसके जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लूँगा। तो अभी सब पूछ रहे उनसे, अरे बुला के तो तुम आए हो और अब कह रहे हो जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ये क्या बात हुई। अगर पता नहीं था कि अच्छा है या बुरा तो बुला के क्यों आए। तो हनुमान जी ने जवाब दिया, हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे भेजा था आपने दूत बना के, तो मैं सबको आपका संदेशा देता रहा, जो मिले उसे मैंने श्री राम जी का संदेशा सुनाया, सबको आमंत्रण दे के आया कि आओ आओ श्री राम जी के शरण में आओ। और रही बात उसके स्वभाव की, तो अब उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। आप भवसागर के डॉक्टर हो, मेरा काम है भवरोग से पीड़ित मरीजों को आपके शरण में पहुंचाना। अब उसे क्या रोग है, इलाज क्या है, कितनी दवाई देनी है, ये तो डॉक्टर का काम है ना। अगर रोग ही नहीं होता तो आपके पास लाता ही क्यों इसे। तो अब उसके स्वभाव गुण दोष जो भी हो आप देख लो। ये होता है संत लोगों का कार्य। सिर्फ अच्छा साधक है तो उसे शरण दो, अगर बुरा आदमी है तो उसे दूर रखो, ऐसा भेदभाव संतजन नहीं करते। अच्छा साधक है, चलो और प्रगति करेगा, शायद मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। बुरे स्वभाव का है, चलो अच्छा बनेगा, बुरा स्वभाव छोड़ देगा। इस तरह संत सब पर कृपा करते रहते हैं। ये संत नदी जैसे होते हैं, जो आता है उसको अच्छे से साफ करके भगवान की तरफ भेज देते हैं। ऐसे ही है हमारे हनुमान जी। बुद्धिमान हनुमान जी का चतुराई भरा जवाब सुन के प्रभु हंसते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि लाओ विभीषण को। और कहते क्या है, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु हानि भय हानि कपीसा।
जो सभी त आवा सरनाई, रखी हो ताई प्राण की नाई। अगर हमारा भेद जानने के लिए आया है तो आने दो। प्रभु तो चाहते ही है कि मनुष्य उनका भेद जानने की कोशिश करें। वे तो वैसे ही उदास रहते हैं कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहा उनका भेद जानने की। या फिर क्या कहते हैं कि अगर डर के मारे आया हो तो भी उसे आने दो। मेरे पास डर के मारे जो आता है, मैं उसकी रक्षा अपने खुद के प्राणों के समान करता हूँ। मेरा भेद जानने आया हो या डर के मारे आया हो, उसे लेके आ जाना। तो सुग्रीव जाता है और विभीषण को लेके आता है। अब जब विभीषण जी श्री राम को देखता है तो उसकी पलकें झपकना छोड़ देती हैं। वह एक टक श्री राम जी को देख रहा है। जब पास पहुंचता है तो वह खुद का परिचय देता है और कहता है कि हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ, राक्षस कुल में जन्मा हूँ और तामसी स्वभाव का हूँ। और फिर आने का कारण बताता है। तब वह सुंदर दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। क्या बोल रहा है विभीषण? आपका सुयश कानों से सुनकर मैं यहाँ आया हूँ, और हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह के वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ता है। बस यही एक क्षण था संपूर्ण शरणागति का। श्री हनुमान जी के वचनों पे विश्वास करके वह आया था और प्रभु ने हनुमान जी के वचन सत्य कर दिए। सिर्फ उसे अपनाया नहीं, जो वचन हनुमान जी ने रावण की सभा में कहे थे उन्हें भी सत्य कर दिया। हनुमान जी रावण की सभा में बोल के आए थे, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज्य तुम करऊ। रावण ने तो वह बात नहीं मानी, पर विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मानी और श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। तो श्री राम जी क्या करते हैं, जैसे विभीषण को दंडवत पड़े देखा तो तुरंत उठाकर उसे गले से लगाते हैं और वे क्या कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर पास तुम्हारा। श्री राम जी उसे लंकेश कह के पुकारते हैं और उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। आप तो जानते ही हैं कि श्री राम जी के भक्तों में दो भक्त ऐसे हैं जिन्हें श्री राम जी ने चिरंजीव किया है। काल के अंत तक उन्हें जीवन है। उनमें से एक है हनुमान जी और दूसरे है विभीषण जी। मैं तो मानता ही हूँ कि केवल और केवल हनुमान जी का वचन झूठा न हो, यह सोच के श्री राम जी ने विभीषण को चिरंजीव बनाया है। मेरा सबसे प्रिय दास, मेरा दूत किसी को कुछ कह दे और वह वचन झूठा हो, यह श्री राम जी को कदापि पसंद नहीं है। एक संत का वचन सत्य करने के लिए भगवान सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, असंभव लगने वाली चीजें कर सकते हैं, तो हनुमान जी जैसे संत के लिए क्या संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो शंकर जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी को भजो। शरीर स्वास्थ्य चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, हनुमान जी को भजो। मन में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है, हनुमान जी को भजो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हो, भक्ति देवी का आशीर्वाद चाहते हो, हनुमान जी को भजो।
विरक्ति चाहते हो तो भी हनुमान जी को भजो, और श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति चाहते हो तो भी हनुमान जी को भजो। हनुमान जी की सेवा करो और आपके लिए सब कुछ आसान है। आपको भव सागर के पार जाना है तो हनुमान जी आपको कंधे पे बिठा के लेके जाएंगे। बस निर्छल प्रेम और भक्ति हनुमान जी के चरणों में और उनके वचनों में रखो। मैं जानता हूं कि आज की कथा थोड़ी लंबी चल रही है, पर विभीषण को लंकेश कह के पुकारने के बाद श्री राम जी और विभीषण का जो संवाद होता है वह बहुत ही सुंदर है। मेरी नज़र में चित्रकूट का राम और भरत संवाद, जिसे हमने पहले देखा है, और लंका से वापस जाकर हनुमान जी और श्री राम का संवाद जो हम लोग आगे देखेंगे, इन दोनों संवादों के बाद अगर कोई और सुंदर संवाद हो सकता है तो वह है विभीषण और श्री राम संवाद। उसे हम विस्तार से तो नहीं देख पाएंगे आज। अगर हनुमान जी की इच्छा रही तो एक न एक दिन उसको देखने का अवसर मिलेगा। पर उस संवाद के अंत में एक बहुत ही सुंदर दोहा आता है। उस दोहे को जरा 2 मिनट देखते हैं और आज की कथा समाप्त करते हैं। दोहा है, जो संपत्ति सिव रावण ही दीन्हि दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। प्रसंग है, विभीषण श्री राम जी की शरण में आया है। आते ही श्री राम जी ने उसे लंकेश कह के पुकारा है। राम जी हनुमान जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। वे बताते हैं कि विभीषण कैसे नीतिवान है और इसलिए उनको प्यारा है। प्रभु का आशीर्वाद पाकर, उनकी वाणी सुनकर विभीषण के हृदय में प्रेम समा नहीं पा रहा। उसकी सारी वासनाएं निकल गई हैं। अब कुछ भी इच्छा उसके मन में नहीं रही और वह एक आशीर्वाद मांगता है। वह कहता है, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो हे कृपालु, आपकी जो अविरल पावन भक्ति श्री शिव जी के मन में बसती है, वह भक्ति मुझे आप दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। पर उस पे प्रभु जी क्या बोलते हैं? श्री राम जी कहते हैं, एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। समुद्र का पानी मांगते हैं। किसके लिए? तिलक करना चाहते हैं वे। और क्या कहते हैं? यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। प्रभु उसे आशीर्वाद देते हैं और आगे कहते हैं कि मेरा दर्शन तो अमोघ है, उसका फल तो मिलता ही मिलता है। ऐसा कह के श्री राम जी उसे तिलक करते हैं और लंका का राज्य उसे दे डालते हैं। और देखिए हमारे प्रभु का स्वभाव कैसे है। हनुमान जी की कही हुई एक बात को सच करने के लिए प्रभु ने विभीषण को राजा बनाया और उसका राज्य अचल कर दिया। और ऐसा करते वक्त प्रभु को संकोच हो रहा है। प्रभु सोच रहे हैं कि मैं ये क्या कह रहा हूं। जो राज्य खुद उसी विभीषण का है, उस राज्य को मैं फिर से उसे ही दे रहा हूं। लोग कहेंगे कि मैंने उसे दिया। प्रभु की नज़र में वह संपत्ति कभी उनकी थी ही नहीं। रावण ने अपने सिरों की आहुति चढ़ा चढ़ाकर श्री शिव जी को पूजा था, और ऐसे 10 सिर अर्पण करने के बाद श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर वह लंका का राज्य रावण को दिया था। अब रावण के बाद वैसे ही वह राज्य श्री विभीषण को मिलने वाला था, क्योंकि श्री राम जी तो रावण का वध करने की ठान चुके थे, और रावण का वध होता तो विभीषण को राज्य मिल जाता।
पर जो अपना नहीं है उसे ही देकर दानी कहला है, ये प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या करें, हनुमान जी का वचन भी तो सत्य करना है। इसलिए प्रभु को संकोच हो रहा है, फिर भी वे कार्य करते हैं। इसलिए ये दोहा इतना मन को छू जाता है। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनी रघुनाथ। अब ऐसे प्रभु को छोड़ के जो दूसरों को भजते हैं, वे मनुष्य बिना सींग और पूंछ के पशु कहलाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिषाना। तो आज हमने श्री हनुमान जी की महिमा गाई है और उसके साथ साथ संतों की महिमा पर भी विचार विमर्श किया है, और अंत में ये चौपाई देख के और उसके साथ ही प्रभु की महानता भी देखी है। और आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। हरिओम।